इस लेक्चर में हम आदित्य L1 मिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये L1 क्या है, लैग्रेंजियन पॉइंट, इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। सोलर फ्लेयर क्या होते हैं, सोलर विंड क्या होती है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी आदित्य L1 के बारे में डिस्कस करते हैं। ये जी आदित्य L1 जो आप इमेज में देख सकते हो, ये एक इंडिया का मिशन है जी। इसरो भेजेगा इसे स्पेस में, इसरो सन की स्टडी करने के लिए। ये पहला मिशन होगा जी इंडिया का जो सन की स्टडी करने के लिए भेजा जाएगा, सूर्य की अध्ययन करने के लिए भेजा जाएगा। ये ऐसा कुछ मिशन होगा 2022 में, 2022 में इसको लॉन्च किया जाएगा जी। अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है एरीज फैसिलिटी, इसने ये सपोर्ट कर रहा है जी इस मिशन को बनाने में, मतलब इस मिशन को भेजने में, आदित्य L1 मिशन को। एरीज की फुल फॉर्म है आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ऑब्जर्वेशनल साइंस। ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर काम करता है जी। जो हमारा डिपार्टमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है, उसके अंडर ये ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है एरीज। और ये नैनीताल में लोकेटेड है जी, नैनीताल उत्तराखंड में है, इसलिए ये न्यूज़ में रहा। आदित्य L1 मिशन के बारे में डिटेल से देखते हैं जी। ये इंडिया का फर्स्ट साइंटिफिक एक्सपीडिशन होगी जी, मतलब पहला ऐसा मिशन होगा जो सन की स्टडी करेगा, सूरज का अध्ययन करेगा। इसरो भेजेगा जी। ये इसरो आप जानते हो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया की स्पेस एजेंसी जो सैटेलाइट वगैरह भेजती है जी स्पेस में। ये इसरो का जी सेकेंड मिशन होगा, एस्ट्रोनॉमी मिशन, सेकेंड स्पेस बेस्ड एस्ट्रोनॉमी मिशन। इससे पहले एस्ट्रोसैट लॉन्च कर चुका है 2015 में इसरो, लेकिन सन को स्टडी करने का पहला मिशन होगा जी, फर्स्ट मिशन। और देखो पूरे वर्ल्ड में इंडिया फर्स्ट नहीं होगा जो पहला मिशन भेज रहा है सन को स्टडी करने को, उससे पहले कई और भी भेज चुके हैं जी। नासा भेज चुका है, नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिलकर एक मिशन है, वो भी भेज चुका है जी। नासा का सोलर पार्कर मिशन भी जा चुका है। तो इंडिया फर्स्ट कंट्री नहीं होगा, ये याद रखना है, लेकिन इंडिया का फर्स्ट मिशन होगा सन को स्टडी करने का। ये इसरो कैटेगराइज करता है जी आदित्य L1 को 400 किलोग्राम क्लास सेटेलाइट में, मतलब 400 ग्राम का ये सेटेलाइट होगा जो जाएगा। और इसे जो रॉकेट लेके जाएगा उसका नाम है जी PSLV XL, मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये लॉन्च करेगा, मतलब रॉकेट होगा जो इसको स्पेस में लेके जाएगा। और इसको कहाँ पे लोकेटेड करेंगे जी, इसको छोड़ देगा ये रॉकेट जाके L1 पॉइंट पे। L1 का मतलब है जी लैग्रेंजियन पॉइंट, हेलो ऑर्बिट है इसका, उसमें जाके छोड़ देगा, जो लगभग अर्थ से स्पेस में 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। ये लैग्रेंजियन पॉइंट क्या होते हैं डिटेल में जानेंगे, आप तसल्ली रखो बस। पहले इस मिशन के बारे में जानते हैं, आदित्य L1 के बारे में। आदित्य L1 में जी 7 पेलोड होंगे जी। कुछ इंस्ट्रूमेंट लेके जाएगा जी अपने साथ, इंस्ट्रूमेंट तो लेके ही जाएगा ना। स्टडी कैसे करेगा, अध्ययन। और किस किस का स्टडी करेगा जी, किस किस का अध्ययन, सन के कोरोना के बारे में। कोरोना ये डिसीज नहीं है जिस सन को जो हो रखी है, कोरोना का मतलब है सन की लेयर है, लेयर का मतलब परत, जैसे अर्थ की होती है ना जी, सबसे ऊपर क्रस्ट होती है, क्रस्ट भू पट्टी बोलते हैं जिसे, फिर मेंटल होती है जी, मेंटल, और फिर कोर। ये अर्थ की लेयर होती है ना, 3 लेयर। इसी तरह से सन की भी लेयर है, सन की कोर, रेडिएशन जोन, कनेक्टिव जोन, फोटोस्फेयर, कोरोना, क्रोमोस्फेयर, ऐसी लेयर है इसकी भी। तो सन की कोरोना को स्टडी करेगा ये। सोलर इमिशन को देखा जाएगा जी, सोलर इमिशन, सोलर से जो इमिट होती हैं जी रेडिएशन वगैरह। सोलर विंड, सोलर फेयर, कोरोनल मास इजेक्शन को स्टडी करेगा। ये सारे क्या होते हैं डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। पहले आदित्य L1 क्या क्या करेगा बस उसको देख रहे हैं। और ये जी इमेज भेजेगा जी, इमेज सन की इमेज लेगा, उसको सेंड करेगा अर्थ पे। आदित्य L1 स्पोर्ट्स सेंटर है जी एक। इसका मेन एम क्या होगा जी सेंटर का, ये जी रिसर्च, जो रिसर्चर होंगे, रिसर्चर वो परफॉर्म करेंगे जी एनालिसिस, साइंटिफिक डेटा पे एनालिसिस करेंगे जो आदित्य L1 से आएगा। मतलब एक सेंटर होगा जी अर्थ पे, ये सेंटर क्या करेगा, आदित्य L1 जो ये इमेज वगैरह भेजेगा जी, इन्फॉर्मेशन देगा, उस पर स्टडी करेंगे जी। इस तरह से जी सारी जानकारी लेंगे CME की, या कोरोनल हेलोज होल्स की, या प्रोमिनेंस, सन स्पॉट हैं जी, सन पे स्पॉट बनते हैं जी कुछ, उनके बारे में फीचर्स हैं जी, जो उनकी जानकारी ये कलेक्ट करेंगे और उस पर स्टडी करेंगे। इमेज भेजेगा जी ये इंडिया, मतलब इंडिया के पास अर्थ पे इमेज भेजेगा ये मिशन आदित्य L1। तो इस तरह से जी इसकी लोकेशन वगैरह की मॉनिटरिंग करेगा कंटिन्यूसली, जो CME है, और स्पेस वेदर के रिगार्डिंग पूरी जानकारी इकट्ठा करेगा। लेकिन कुछ चैलेंजेस हैं जी इसको लॉन्च करने में, मिशन को, आदित्य L1 को लॉन्च करने में कुछ चुनौतियां हैं। वो कौन कौन सी हैं, एक तो जी डिस्टेंस, सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस 1500 करोड़ के लगभग
किलोमीटर के लगभग, और 3.84 लाख किलोमीटर है लगभग सन से मून की। उसके मुकाबले ज़्यादा जी जो मून पे मिशन भेजते हैं ना, वो थोड़ा नज़दीक पड़ता है, लेकिन ये बहुत दूर है। आदित्य L1 है जी, इसमें जो कुछ मूविंग कंपोनेंट होंगे, मतलब जो मिशन जाएगा ना आदित्य L1 जो सैटेलाइट जाएगा, इसमें कुछ मूविंग कंपोनेंट होंगे जी घूमने वाले। तो ये कॉलिजन हो सकता है जी इनका, मतलब आपस में डिस्ट्रॉय हो सकते हैं जी, टकरा सकते हैं। इसकी वजह से जी रिस्क इन्वॉल्व है। जो इसरो मिशन भेजेगा पेलोड, उसके क्या है जी, लार्जली रिमेन स्टेशनरी इन स्पेस। रिस्क तो इन्वॉल्व है जी, लेकिन जो पेलोड होंगे ना मिशन में, वो स्टेशनरी होंगे, मतलब एक जगह होंगे, लेकिन कुछ घूमते होंगे, वो कॉलिजन होने का उनका चांसेस है टकराने का। और क्या जी अदर इशू क्या है? अदर इशू है जी सुपर हॉट टेम्परेचर, मतलब सन से जो टेम्परेचर निकल रहा है जी, अर्थ पे देखो अगर 45 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है तो क्या हालत हो जाती है। तो सन के पास जितना जाएंगे उतना तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा जी, तो टेम्परेचर एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन जो आदित्य L1 है वो काफ़ी दूर रहेगा सन से, इसकी हीट इसे ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर सकेगी। लेकिन अगर ज़्यादा नज़दीक रहेगा तो ये जल नहीं जाएगा, बर्न हो जाएगा, लेकिन काफ़ी दूर रहेगा जिससे स्टडी कर सके। लेकिन कुछ इसकी इम्पोर्टेंस है जी, सन को स्टडी करने की क्या इम्पोर्टेंस है वो देखते हैं हम। मतलब अगर हम सन को स्टडी करना चाहते हैं, सन के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, तो क्यों, क्या फ़ायदा है? देखो जी, एवरी प्लानिट इंक्लूडिंग अर्थ या एक्जो प्लानिट जो सोलर सिस्टम से बियॉन्ड है, सबका जो इवोल्यूशन हुआ जी लगभग सेम तरीके से हुआ है। तो उनके पेरेंट स्टार के बारे में अगर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली जाए तो ये भी पता लगा जा सकता है कि अर्थ कैसे बनी, कि पृथ्वी कैसे बनी और प्लानिट कैसे बने, तो इनके बारे में पता लगाया जा सकेगा। नेक्स्ट, ये सन अफेक्ट करता है जी वेदर सिस्टम को, मतलब जितना भी मौसम जो क्रिएट होता है, बादल बनते हैं, बारिश होती है, सब सन से एनर्जी मिलती है जी, तब जाके यहाँ पे वेदर सिस्टम में कुछ भी प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट होता है अर्थ पे। तो ये सारे जो इफेक्ट हैं जी, इनके बारे में कुछ जानकारी इकट्ठी की जा सकती है। जो अर्थ वेदर में जी चेंज होता है, वेरिएशन होता है, सेटेलाइट के जरिए जी ये चेंज कैसे होता है सारा डिटेल पता लगाया जा सकता है जी। और अर्थ पे जो डिस्टर्बेंस होती है जी इसके बारे में। नेक्स्ट है जी, इससे ट्रैक किया जा सकता है अर्थ डायरेक्टेड स्टॉर्म, जो अर्थ पे आते हैं ना जी स्टॉर्म, सन से कुछ सोलर विंड वगैरह आ रही होती हैं जो इम्पैक्ट करती हैं अर्थ को, तो इनके बारे में जी सोलर ऑब्जर्वेशन की जा सकती है, मतलब पता लगाया जा सकता है इनके बारे में। क्या कोई और मिशन भी हैं जो सन पे भेजे गए हैं? जी हाँ बिल्कुल, एक तो नासा का हमने पढ़ा, और कई मिशन भेजे जाने हैं। जैसे जापान भेजेगा जी सोलर सी EUVST, मतलब एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेट हाई थ्रोपुट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेलीस्कोप एप्सिलन, मतलब ये जान लो जापान भी मिशन भेजने वाला है सन को स्टडी करने के लिए, सिर्फ इंडिया ही नहीं। और नासा भी भेजेगा जी नेक्स्ट मिशन जिसका नाम है EJEY मिशन, इलेक्ट्रो जेट जीमैन इमेजिंग एक्सप्लोरर। देखो ये याद भी ना रहे तो बस इतना याद रखो कि हाँ और भी कंट्री भेजेंगे जी। नासा आपको पता है अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, जैसे इंडिया की इसरो है। एक नासा का पार्कर सोलर प्रोब मिशन ये जा चुका है, ये स्टडी कर रहा है जी सन को ऑलरेडी। ये नासा का एक मिशन है जी, प्रोग्राम है जिसका नाम है लिविंग विद ए स्टार प्रोग्राम, उसी का पार्ट है जो भेजा है ये नासा ने, पार्कर सोलर प्रोब मिशन उसी का पार्ट है जो सन और अर्थ सिस्टम को स्टडी कर रहा है। इससे पहले जी हेलियोस 2 सोलर प्रोब भी जा चुका है, ये जॉइंट मिशन था किसका, नासा का और वेस्ट जर्मनी था पहले, 1976 में ये भेजा था जी सन को सरफेस को स्टडी करने के लिए, हेलियोस 2 सोलर प्रोब। अब पढ़ते हैं जी एक एक करके, जो जो यहाँ पे टर्म आई थी ना सन की, कोरोना के बारे में पढ़ते हैं पहले, फिर लैग्रेंजियन पॉइंट वगैरह, सोलर विंड क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। सन कोरोना क्या है जी, ये लेयर है सन की, जैसा हमने पढ़ा, ये प्लाज्मा का ही ल्यूमिनस इनवेलप है जी। प्लाज्मा का मतलब है जी, प्लाज्मा एक मैटर है, मैटर के हमने पढ़ा था कई पार्ट होते हैं, 5 पार्ट होते हैं जी मैटर, जैसे सॉलिड हो गया जी, लिक्विड हो गया, या फिर गैस हो गई, जैसे आपके घरों में सिलेंडर से रोटी बनती है उस गैस, वो भी एक मैटर है। मैटर का मतलब है जी कोई भी ऐसी चीज़ जिसे टच करके देखा जा सकता है और जिसके पास मास हो, मतलब जैसे आप में मास है ना, आप होंगे जैसे 50 किलोग्राम के, कुछ आप में भार होगा, मास होगा, तो ऐसी चीज़, ऐसा एलिमेंट, कोई भी पदार्थ जी विच हैव मास एंड कैन बी सेंस थ्रू टच करके जिसको देखा जा सकता है। जैसे चेयर होगी जी, कुर्सी भी एक मैटर है। अब चेयर तो सॉलिड फॉर्म में होती है जी, सॉलिड एक मैटर हो गया, लिक्विड फॉर्म में जैसे पानी हो गया जी, गैस फॉर्म जानते हैं जी हम, और एक प्लाज्मा हो गया जी, प्लाज्मा भी एक मैटर की फॉर्म है। और पांचवी है जी एक, ये तो 4 नेचुरल है जी,
सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। और एक है जी मैन मेड। मैन मेड का मतलब साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है जी, जिसका नाम है बोस आइंस्टाइन। बोस सत्येंद्र नाथ बोस एक साइंटिस्ट थे जी, और आइंस्टाइन एक साइंटिस्ट थे। कौन नहीं जानता जी आइंस्टाइन के बारे में। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये फिफ्थ फॉर्म है जी, कंडेंसेट ये मैटर की फिफ्थ फॉर्म है। तो उसी तरह से प्लाज्मा जी, प्लाज्मा से ही बना हुआ है जी ये कोरोना। ये देख सकते हो जी आप सन की जो लेयर है, ये सबसे नीचे जी ये कोर, सबसे बीच में कोर, उसके अराउंड है जी रेडिएटिव जोन, ये रेडिएटिव जोन, उसके अराउंड है जी कन्वेक्टिव जोन, ये लेयर है जी, लेयर परत है सूरज की। फिर उसके अराउंड है जी ये फोटोस्फेयर, और फोटोस्फेयर पे बने हुए जी सनस्पॉट, ये सनस्पॉट हैं जी, काले काले से धब्बे बन जाते हैं सनस्पॉट उस पर। और फिर है जी क्रोमोजोम, मतलब क्रोमोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर है जी, सॉरी क्रोमोजोम नहीं, क्रोमोस्फेयर इसकी लेयर है। फिर उसके अराउंड जी ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये कोरोनल स्ट्रीम, ये स्ट्रीम जी प्लाज्मा दिखाई दे रहा है, ये है कोरोना। कोरोना ये लेयर है किसकी, सन की। ये एक्सटेंडेड है जी, मतलब इससे मिलियंस ऑफ किलोमीटर में स्पेस में एक्सटेंडेड है ये जो कोरोना लेयर है। ये कोरोना है जी जो सन की, ये जो विजिबल सरफेस होता है ना, जो हमें दिखाई देता, सन का सरफेस दिखाई देता है, कोरोना हमें दिखाई नहीं देती है, हमें दिखाई देते हैं जी ये फोटोस्फेयर या क्रोमोस्फेयर दिखाई देता है जी। तो इनसे जो इसका टेम्परेचर है कोरोना का बहुत ही ज़्यादा है, मच हॉटर देन विजिबल सरफेस, जो हमें सन का सरफेस दिखाई देता है जी उससे ज़्यादा मास है कोरोना का। आप सोच रहे होगे जी सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर होना चाहिए कोर पे, क्योंकि इसके बीच में है, लेकिन कोर का टेम्परेचर ज़्यादा है नहीं है जी, उससे ज़्यादा कोरोना का लेयर है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न है जी हाईली आयोनाइज्ड आयंस मिलते हैं कोरोना में, हाईली आयोनाइज्ड आयंस मिलते हैं किसमें, कोरोना में। कोरोना जो लेयर है, इस वजह से इस लेयर का, सन की कोरोना लेयर का टेम्परेचर ज़्यादा है सरफेस से, सन के सरफेस से ज़्यादा है कोरोना का। अब पढ़ते हैं जी सोलर विंड और फ्लेयर क्या होते हैं, सोलर फ्लेयर और सोलर विंड। ये जी स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल हैं जो सन से निकलती रहती हैं, सोलर विंड। ये आप देख सकते हो जी इस तरह से, ऑल डायरेक्शन में, सन से ऑल डायरेक्शन में ये निकल रहे हैं ना, जो ये दिखाई तो नहीं देते हैं जी, विंड जैसे हवा जी आपको दिखाई देती है, बस महसूस कर सकते हो। इसी तरह से जी इससे जो चार्ज पार्टिकल निकल रहे हैं जी सन से, उन्हीं को बोलते हैं सोलर विंड या सोलर फ्लेयर। ये सोलर विंड है जी ऑल डायरेक्शन में निकलते हैं, मतलब चारों डायरेक्शन में सन से। और जो अर्थ होती है जी, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो हमें बचाती है इन सोलर विंड से। देखो अगर ये सोलर विंड हीट ही तो है, अगर ये अर्थ पे आ जाए तो आदमी को जला देंगी, लेकिन ये हम बच जाते हैं इनसे। कैसे, जो अर्थ है हमारी, अर्थ, अर्थ के कोर में मिलते हैं निकल और फेरस, मतलब आयरन और निकल, नीफे मिलता है जी। उसकी वजह से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है जी कुछ, जैसे आपने कभी मैग्नेट देखी है, चुंबक। चुंबक क्या है जी, कुछ एरिया तक, मान लो इस यहाँ पे आप कुछ लोहे की चीज़ रखो, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है ना, चुंबक खींच लेती है। जिस एरिया तक वो खींच लेती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है किसी भी चीज़ को, उस एरिया को बोलते हैं जी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेट। मतलब मैग्नेट की वो मैग्नेटिक फील्ड है जितने एरिया तक अपनी और अपनी तरफ वो अट्रैक्ट कर लेती है किसी भी चीज़ को। इसी तरह से जी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड किस वजह से है, क्योंकि अर्थ के कोर में मिलते हैं निकल, फेरस जैसी मिनरल मिलते हैं, खनिज पदार्थ, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड दिखाई नहीं देती है, लेकिन है। जैसे मैग्नेट है जी, चुंबक के अराउंड कोई मैग्नेटिक फील्ड आपको दिखाई दे रही है कि यहाँ तक ही अट्रैक्ट कर रहा है, बस इसे देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है कि हाँ यहाँ तक किसी मैग्नेटिक फील्ड कुछ होगी। ऐसी अर्थ की है जी। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, जो सोलर विंड आ रही होती है वो ये मैग्नेटिक फील्ड रोक लेती है इसको, इसकी वजह से हम बच जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो ये जी जो कुछ टाइप की सोलर फ्लेयर होती हैं जी, ये कुछ हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल निकलते हैं जी, इमिट होते हैं सन से, ये सोलर फ्लेयर में ही, जो क्या है एस्ट्रोनॉट वगैरह को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं जी, डेंजरस होते हैं जी। एस्ट्रोनॉट मतलब जो वैज्ञानिक जाते हैं ना स्पेस में, उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं अगर सोलर फ्लेयर के ये कांटेक्ट में आ जाए तो। और जो अर्थ के अराउंड जो सैटेलाइट वगैरह भेजते हैं ना हम, उनको भी ये सोलर फ्लेयर डैमेज कर सकती हैं, अगर उन पे सैटेलाइट पे पड़ जाएं तो डैमेज कर सकती हैं। अब ये कोरोनल मास इजेक्शन क्या होता है, देखो जी मास से मान लो, आप समझ लो कुछ मास ही होगा कोरोनल, कोरोनल का मतलब कोरोना से निकल रहा है, कुछ मास इजेक्शन हो रहा है, और वो ये है जी प्लाज्मा, रिलीज ऑफ प्लाज्मा, जो क्या करता है जी, अकम्पनिंग करता है मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम सोलर कोरोना। सोलर का जो कोरोना की लेयर है जी उससे इमिट होता है ये प्लाज्मा रिलीज होता है जी, जिसको कोरोनल ये मास इजेक्शन बोलते हैं। ये जी जो दिखाई दे रहा है आपको कुछ ऐसा होता है, ये कोरोनल मास इजेक्शन, CME शॉर्टकट में बोलते हैं।
तो ये सोलर फ्लेयर जो निकलता है ना, उसी के साथ ये निकलता है जी, नॉर्मली फॉलो करता है। और उसी के टाइम पे निकलता है जब प्रोमिनेंस निकलता है। प्रोमिनेंस हमने देखा जी, प्रोमिनेंस भी एक मास की तरह का ही होता है, प्लाज्मा की तरह का, उसके साथ ही इरप्ट होता है ये। प्रोमिनेंस होता क्या जी, एक क्लाउड फॉर्मेशन होती है, एक आयोनाइज्ड गैस का क्लाउड सा बन जाता है, बादल सा, इसके अराउंड, सन के अराउंड। उसी के साथ ये CME, कोरोनल मास इजेक्शन, इरप्ट होता है इससे, सन के सरफेस से। तो प्लाज्मा जी रिलीज होता है सोलर विंड में और कैन बी ऑब्जर्व थ्रू कोरोनोग्राफ इमेजरी, मतलब जो कोरोना की इमेज लेते हैं जी, उससे ये देखा जा सकता है, जैसा आपने इमेज में देखा इस तरह का। तो कैसे याद रखोगे CME, कोरोनल मास इजेक्शन? सिर्फ इतना याद रखना है कि रिलीज ऑफ प्लाज्मा, सन से प्लाज्मा रिलीज होता है जी, और सोलर कोरोना है जो सोलर की कोरोना लेयर है, उससे इजेक्शन होता है मास। और प्रोमिनेंस एक क्लाउड की फॉर्म में आयनाइज्ड गैस होती है, उसी के साथ ये इजेक्ट होता है, मतलब निकलता है, इतना याद रखना है। जो एरिज अभी इंस्टीट्यूट है जी, एरिज टीम, वो क्या है जी, उसने डेवलप किया है ऐसा एल्गोरिथम जो ये स्टडी करेगा कि लोअर कोरोना को और CME को जो कोरोनल मास इजेक्शन है उसकी स्टडी करेगा। इसके लिए एक मतलब एक वो बनाया हुआ है CME नाम का, CME आइडेंटिफिकेशन इन इनर सोलर कोरोना, जिसे CIISCO बोलते हैं जी। ये एक तरह से जी एल्गोरिथम बनाया हुआ है जिसका नाम है ये CIISCO। तो ये एरिज की टीम ने बनाया हुआ है, ताकि जिससे सोलर इरप्शन जो होती है, सोलर से मतलब सूरज से जो भी कुछ इरप्ट हो रहा है, निकल रहा है, इजेक्ट हो रहा है, उसकी स्टडी की जा सके, समझे। अब नेक्स्ट है जी हमारा लैग्रेंजियन पॉइंट। लैग्रेंजियन पॉइंट क्या होता है जी, ये L1 है, पॉइंट L1 में भेजा जाएगा, जो आदित्य L1 मिशन भेजा जा रहा है, L1 में भेजा जाएगा जी। जो लैग्रेंजियन पॉइंट है, इसका नाम रखा था एक इटालियन और फ्रेंच मैथमेटिशियन था, जिसका नाम है जोसेफी लॉइस लैग्रेंज। इसके नाम पे ही इन पॉइंट का नाम रखा गया जी। ऐसे 5 पॉइंट हैं स्पेस में, ये स्पेस में जी, देखो ये सन है और ये है अर्थ, अर्थ और सन के अराउंड है जी ये L1 पॉइंट है जी, मतलब एक स्पेस में जगह है। ये जगह वो जगह है जहाँ पे जी न्यूट्रल हो जाता सब कुछ, मतलब अट्रैक्शन फोर्स न्यूट्रल है। जैसे जी अर्थ से कुछ चीज़ फेंकी आपने, वो अर्थ पे आके गिर जाती है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ऐसे ही सन की भी ग्रेविटेशनल फोर्स है जी और अर्थ की भी। लेकिन कुछ ये ऐसे पॉइंट है जहाँ पे ना तो सन की ग्रेविटेशनल फोर्स काम करती है, ना ही अर्थ की। अगर यहाँ पे कोई चीज़ आ गई तो यहीं पे रुकी रहेगी, समझे। तो ऐसा ये प्लेस है, जो चीज़ यहाँ पे रखती तो वहीं पे रुकी रहेगी। ऐसे 5 पॉइंट हैं जी, L1, L2, L3, L4 और L5। तो इनको बोलते हैं जी लैग्रेंजियन पॉइंट, मतलब स्पेस में ऐसी जगह हैं जहाँ पे अगर मान लो कोई हमने सैटेलाइट वगैरह रख दिया जी, तो फ्यूल कंजप्शन रिड्यूस होगा, वहाँ पे फ्यूल देने की ज़रूरत नहीं है जी, वहाँ पे रुका रहेगा, ये एक ही जगह रुका रहेगा और स्टडी करता रहेगा। इसलिए जो आदित्य L1 मिसाइल भेज रहे हैं ना सन पे स्टडी करने के लिए, वो L1 में एस्टेब्लिश किया जाएगा। ऐसे 5 पॉइंट हमने देख लिए जी। L1 लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर अर्थ से दूर है जी, और 100 वे ऑफ है जी सन का। ये सैटेलाइट जी रखा जाएगा L1 मिशन में, इसका L1 मिशन का ही हेलो ऑर्बिट है जी, उसमें रखा जाएगा। इसका एडवांटेज ये है जी, ये विदाउट मतलब सन को व्यू करेगा जी विदाउट एनी ऑकल्टेशन और इलेक्सिप्सिस, मतलब इक्लिप्सिस नहीं होगा जी यहाँ पे, ना ही कोई मूवमेंट होगा जी, क्योंकि एक जगह रुका रहेगा यहाँ पे। और ये ना तो इसे अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती और ना ही सन, तो ये इसलिए L1 पॉइंट में रखा जा रहा है। L1 पॉइंट भी समझ लिया हमने। तो ये L1 पॉइंट में पहला मिशन रही है जी जो रखा जा रहा है। इससे पहले नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, उसका एक मिशन है सोहो नाम से, जिसका मतलब है सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट। इसमें पहले वो भी मतलब भेजा जा चुका है L1 पॉइंट पे। तो इंडिया पहला कंट्री नहीं है जो L1 पॉइंट पे अपना मिशन भेजेगा, आदित्य L1। तो इस लेक्चर में इतना ही था जी।